जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। मैं बिजनेस आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बिजनेस में। दोस्तों, मैं आपके लिए इस क्लास का ये 6 नंबर का भाग लेकर आया हूं, जो करंट अफेयर टुडे मैगजीन का है, जिसमें ये दृष्टि की मैगजीन है, जिसकी क्लास हम आज करने वाले हैं। दोस्तों, मैं इसकी 5 क्लास ऑलरेडी करा चुका हूँ। 5 क्लास ऑलरेडी मैं इसकी करा चुका हूँ और ये आज हमारी 6 नंबर की क्लास होने वाली है। 6 नंबर की क्लास में हम इसमें आज क्या डिस्कस करेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। तो मैं इस क्लास में संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम को करा चुका हूँ। संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम को मैं ये क्लास में करा चुका हूँ। आज करेंगे हम आर्थिक घटनाक्रम। आर्थिक घटनाक्रम में क्या करेंगे? रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण। रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण, इसको हम आज जारी करेंगे। रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण आज की क्लास में करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास को। आर्थिक घटनाक्रम। आर्थिक घटनाक्रम में क्या है हमारे आज की क्लास में? रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण। रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण चर्चा में क्यों? चर्चा में क्यों है? तो ये भारत सरकार ने विदेश व्यापार नीति FTP के तहत निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के लिए भारतीय रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते की अनुमति दी है, तो इसलिए चर्चा में आ गया। इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं? इसके प्रमुख बिंदु हैं FTP में संशोधन के साथ चालान, निर्यात आयात आदि का निपटान अब भारतीय रुपए में हो सकता है। इसमें हो सकता है, भारतीय रुपए में हो सकता है। इससे पहले निर्यातकों को शुल्क वापसी आदि के रूप में प्रोत्साहन केवल तभी मिलता था जब भुगतान मुक्त रूप से परिवर्तित मुद्राओं जैसे अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरो और जापानी येन में होता था। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और अंतर्राष्ट्रीयकरण, रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में जानेंगे। तो ये फूलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी FCAC पर तारापुर समिति ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली मुद्रा के रूप में परिभाषित किया। रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सीमा पार लेन देन, जैसे सीमा के पार लेन देन में स्थानीय मुद्रा के उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है। इसमें आयात और निर्यात व्यापार के लिए रुपए को बढ़ावा देना और अन्य चालू खाता लेन देन के साथ साथ पूंजी खाते लेन देन में इसके उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना शामिल है। इसे पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता अपनाने के लिए भी संदर्भित किया जा सकता है, अर्थात स्थानीय वित्तीय परिसंपत्तियों को विदेशी वित्तीय संपत्तियों में बदलने की स्वतंत्रता एवं इसकी विपरीत परिस्थितियां। वर्तमान में भारत आंशिक पूंजी खाता परिवर्तनीयता और पूर्ण चालू खाता परिवर्तनीयता की अनुमति देता है। गौरतलब है कि चालू खाता परिवर्तनीय घरेलू मुद्रा को किसी भी विदेशी मुद्रा और इसके विपरीत में बदलने की स्वतंत्रता या क्षमता है। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता क्यों? तो इसकी आवश्यकता क्यों है? तो डॉलर का वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार में के कारोबार में 83.3% हिस्सा है। इसके बाद यूरो, फिर जापानी येन और पाउंड और स्टर्लिंग का स्थान आता है। चूँकि रुपए की हिस्सेदारी मात्र 1.7% है, अतः यह स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए इस दिशा में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। डॉलर, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है, अत्यधिक विशेषाधिकारों के अंतर्गत भुगतान संतुलन संकट से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने विदेशी घाटे को
अपनी मुद्रा के साथ कवर कर सकता है। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के विभिन्न लाभ। इसके विभिन्न लाभ क्या हो सकते हैं अंतर्राष्ट्रीयकरण करने से, तो उन्हें देख लेते हैं। तो सीमा पार लेन देन में रुपए का उपयोग भारतीय व्यापार के लिए मुद्रा जोखिम को कम कर सकता है। मुद्रा की अस्थिरता से सुरक्षा न केवल व्यापार की लागत को कम करती है, बल्कि यह व्यापार के बेहतर विकास को भी सक्षम बनाती है, जिससे भारतीय व्यापार के विश्व स्तर पर बढ़ने की संभावना में सुधार होता है। अगला पॉइंट इसमें, यह विदेशी मुद्रा भंडार रखने की आवश्यकता को कम करता है, जबकि भंडार विनिमय दर की अस्थिरता को प्रतिबंधित करने और बाहरी स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है। यह अर्थव्यवस्था पर एक लागत आरोपित करता है। अगला पॉइंट है इसमें, विदेशी मुद्रा पर निर्भरता को कम करने से भारत बाहरी जोखिमों के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में मौद्रिक नीति सख्त होने और डॉलर को मजबूत करने के चरणों के दौरान घरेलू व्यापार की अत्यधिक विदेशी मुद्रा देनदारियों के परिणाम स्वरूप वास्तविक घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। मुद्रा जोखिम को कम होने से पूंजी प्रवाह के उत्क्रमण को काफ़ी हद तक कम किया जा सकेगा। इसमें अगला पॉइंट क्या है इसका, जैसे जैसे रुपए का उपयोग महत्वपूर्ण होता जाएगा, भारतीय व्यापार की सौदेबाजी की शक्ति भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, भारत के वैश्विक कद और सम्मान को बढ़ाने में मदद करेगी। अगर इसमें क्या, रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण में चुनौतियां क्या क्या है। रुपए का अगर अंतर्राष्ट्रीय करेंगे तो इसमें चुनौतियां क्या क्या आएंगी वो देखते हैं। भारत में एक पूंजी की कमी वाला देश है। भारत एक पूंजी की कमी वाला देश है, इसलिए इसके विकास हेतु विदेशी पूंजी की आवश्यकता है। यदि इसके व्यापार का एक बड़ा हिस्सा रुपए में होगा तो अनिवासियों के पास भारतीय रुपए की शेष राशि होगी, जिसका उपयोग भारतीय संपत्ति हासिल करने के लिए किया जाएगा। ऐसी वित्तीय अस्थियां की बड़ी होल्डिंग बाहरी जोखिम के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ा सकती है, जिसके प्रबंधन के लिए अधिक प्रभावी नीतिगत साधनों की आवश्यकता होगी। बाहरी लेन देन में परिवर्तनीय मुद्राओं की कम भूमिका से आरक्षित निधि में कमी आ सकती है। हालांकि भंडार की आवश्यकता भी उस सीमा तक कम हो जाएगी जिस सीमा तक व्यापार घाटे को रुपए में वित्त पोषित किया जाता है। अगला पॉइंट इसका, रुपए की अनिवासी होल्डिंग घरेलू वित्तीय बाजारों में बाहरी प्रोत्साहन के आगमन को बढ़ा सकती है, जिससे अस्थिरता बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए वैश्विक रूप से कम जोखिम अनिवासियों को अपनी रुपए होल्डिंग को परिवर्तित करने और भारत के बाहर भेजने के लिए प्रेरित कर सकता है। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में पहल। इसके अंतर्राष्ट्रीय दिशा में पहल क्या है, तो इसकी भारत में सीमा पार लेन देन के लिए व्यापक ढांचा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम फीमा 1999 द्वारा शासित होता है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें जुलाई 2022 में आरबीआई ने रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रोत्साहन प्रणाली शुरू की। रुपए में वाणिज्यिक उधार की सुविधा प्रदान करना, विशेषकर मसाला बॉन्ड के संदर्भ में। एशियाई समाशोधन संघ, एशियाई क्लीयरिंग यूनियन ACU निपटान के लिए घरेलू मुद्राओं का उपयोग करने की एक योजना भी तलाश रहा है। क्या आप जानते हैं क्या कि एशियाई समाशोधन संघ ACU, तो इसकी स्थापना ईरान के तेहरान, इसका मुख्यालय तेहरान में, ईरान के तेहरान में 9 दिसंबर 1974 को क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एशिया और प्रशांत
के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग ESCAP की पहल पर की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य बहुपक्षीय आधार पात्र लेन देन के लिए सदस्य देशों के बीच भुगतान की सुविधा प्रदान करना, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार और हस्तांतरण लागत के उपयोग के साथ साथ भाग लेने वाले देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना। बांग्लादेश, भूटान, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के केंद्रीय बैंक मौद्रिक प्राधिकरण वर्तमान में ACU के सदस्य हैं। इसके सदस्य ACU के सदस्य हैं। इसमें आगे की राह क्या है उसे देख लेते हैं। आगे की राह, रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के महत्वपूर्ण लाभ हैं, लेकिन इसे सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए कुछ पूर्वापेक्षाओं की आवश्यकता होगी। एक गहन घरेलू वित्तीय बाजार और इसके बुनियादी ढांचे का विकास करना, जिसमें वित्त पोषण और जोखिम हस्तांतरण के लिए कुशल बाजार शामिल है। बाहरी झटकों को प्रभावी ढंग से अवशोषित करने के लिए एक पूर्व शर्त है। नीतियों, मैक्रो प्रूडेंशियल विनिमयों, बाजार हस्तक्षेपों आदि के सही संयोजन के माध्यम से पूंजी प्रवाह का प्रभावी प्रबंध, मात्रा एवं संरचना। उदाहरण के लिए पूंजी प्रवाह पदानुक्रम में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सबसे कम जोखिम भरा होता है। इसके बाद इक्विटी निवेश होता है। इसके बाद ऋण पूंजी होती है। इसलिए नीतियों एवं मैक्रो प्रूडेंशियल विनिमयों का पहला फोकस ऋण प्रवाह होना चाहिए। भंडार के लिए मुद्रा के रूप में रुपए की स्वीकृति में वृद्धि, अर्थात वह मुद्रा जिसमें परिसंपत्तियां धारित हैं। उदाहरण के लिए अगस्त 2022 में विभिन्न देशों के पास 7.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को ट्रेजरी प्रतिभूतियां हैं। वैश्विक व्यापार और वाणिज्यिक सेवा व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए, जिससे रुपए को व्यापार की मुद्रा के रूप में स्वीकृति प्राप्त करने में मदद मिलती है। ये हमारा यहीं तक खत्म हो गया। ये इस पर एक आधारित एक क्वेश्चन बनता है। संभावित प्रश्न क्या बन सकता है? इससे संभावित प्रश्न बनता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से आप क्या समझते हैं? रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता क्यों जरूरी है तथा इसके विभिन्न लाभ एवं चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। आज की क्लास यहीं तक है। जय हिंद।